14 साल शादी को हो गए थे, एक लड़के से दोस्ती हुई और लड़की घर से भाग गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज सराय आलमगीर में होने वाले एक और वाक़े की स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। स्टोरी इस काबिल नहीं है कि आपसे शेयर की जाए, लेकिन फिर भी एक सबक के लिए आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा और बच्चों को इस वीडियो से दूर रहने की इल्तिजा है। सराय आलमगीर का एक नौजवान जिसकी 14 साल पहले शादी हुई, एक 11 साल का बच्चा, एक 8 साल का और एक 5 साल का, 3 बच्चों का बाप है और घर का वाहिद कफ़ील है। सुबह वो काम पे निकलता है और रात को देर से घर वापस आता है। इसकी बीवी की कुछ अर्सा पहले मंडी बहाउद्दीन के एक नौजवान से टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई। टेलीफोन पर बातचीत हुई और उसके बाद वो नौजवान इनके घर आने लगा। अब इनके घर पे आता और घर पे आने के बाद इससे औरत से मुलाकात करता और मुलाकात के बाद चला जाता। इस घर में इसके 3 बच्चे भी मौजूद होते थे, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था कि ये क्या मामला चल रहा है। और एक शाम को इसका शौहर हस्बे मामूल जो वक्त उसका था उससे पहले घर वापस आ गया। जैसे वो घर पहुंचा तो देखता है कि घर का एक कमरा जहां से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें कैसी थीं? एक मर्द की थीं औरत के साथ। इसके शौहर को कुछ शक गुजरा, उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला और उसके बाद इस औरत ने फौरी तौर पर अपने आशिक को बेड के नीचे छुपा दिया। इसके शौहर को शक गुजरा, उसने इससे पूछा ये आवाज़ें कैसी थी? तो कहती मैं बच्चों के साथ बातें कर रही थी। अब बच्चों के साथ बातें कर रही थी, उसने शक में पहले वो कबर्ड देखा कपड़ों वाला, उसके बाद बाथरूम देखा, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने आखिर बेड के नीचे देखा। जैसे ही बेड के नीचे देखा तो उसे वहाँ से एक लड़का मिला। उस लड़के को गिरबान से पकड़कर बाहर निकाला। जैसे ही उसे बाहर निकाला तो इनके दरमियान हाथापाई होने लगी। इस औरत ने अपने शौहर का साथ देने के बजाय अपने इस नौजवान आशिक का साथ देना शुरू कर दिया। उसके साथ मिलकर अपने शौहर के पैरों के ऊपर कोई चीज़ मारी जिससे वो ज़ख्मी हो गया और कराहने लगा। अब वो नीचे गिर गया। इन दोनों ने मिलकर कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जिससे उसके गले में डालकर फंदा बना दिया और उसको कत्ल कर दिया। ये सारा वाक़या इन बच्चों ने देखा और देखने के साथ साथ बच्चे सहम गए। अब इसका जो आशिक है उसने अपने कपड़े चेंज किए, इसके शौहर के कपड़े पहने और पहनने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया। और इस औरत ने चाय बनाई, खाना खाया, जो भी था, उसके बाद सो गई है। सुबह हुई और सुबह होते ही पुलिस को कॉल की कि मेरे शौहर ने हालात से तंग आकर इस तरह से ख़ुदकुशी कर ली है। अब पुलिस आई है। पुलिस ने आकर जब मामला देखा, उसके जिस्म के ऊपर देखा और गले पर फंदे का निशान देखा तो पुलिस जो है वो उसका माथा ठनका। उन्होंने सोचा ये ख़ुदकुशी नहीं कुछ और है। उन्होंने लेडीज़ पुलिस को बुलाया जिन्होंने इस औरत से पूछताछ शुरू कर दी। बच्चे सहमे हुए थे, कुछ बता नहीं रहे थे। औरत जो है उसके ऊपर जब सख्ती की गई, एक के बाद एक सवाल किया गया तो अपने ही सवालों की जद में आके वो कुछ ऊट पटांग बोलने लगी और कुछ ही देर के बाद उसने सब सच बोलना शुरू कर दिया। अब इसने बताया कि मेरा इस तरह से एक चाहने वाला था जो मुझसे मिलने आता था और इसने हमें देख लिया था। इन दोनों के दरमियान में हाथापाई हुई और इसी हाथापाई में इसके शौहर का कत्ल हो गया था। अब जब मामला को कुरेदा गया तो पता चला कि ये औरत कुछ अर्सा पहले अपने इस आशिक के साथ घर से भाग गई थी। घर से भाग गई और भागने के बाद कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ दूसरे लोगों ने इस औरत को वापस लाकर इसी घर में दोबारा से इस शौहर से माफ़ी मंगवा कर रहने के लिए छोड़ दिया था। यही वजह थी कि इसके शौहर को इसके ऊपर शक था। अब इसने जब दोबारा यहाँ पे रहना शुरू किया तो अब इसका उसके पास जाने का तो कोई हल नहीं था, लेकिन इसने उसको घर बुलाना शुरू कर दिया। इसी घर बुलाने के चक्कर में इसका शौहर टाइम से आया और इन्होंने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को ऐसे दिखाया कि जैसे उसने खुदकुशी की है, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर ज़ख्मों के निशान और उसके पाँव के ऊपर जो ज़ख्म थे और चोटों के निशान, उन्होंने साबित कर दिया कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है। अब ये दोनों जो हैं पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस की हिरासत में बच्चों का बाप जो है वो कत्ल हो गया इनके हाथों। ये दोनों पुलिस की हिरासत में और जो इनके बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाएंगे और लोगों की बातें सुनेंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी थी। मैं आज अपनी तमाम बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसका सीधा रास्ता इस्तेमाल करें। अपने शौहर से डिवोर्स लेके आप उसके साथ शादी भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कभी इधर पाँव मारें, कभी इधर पाँव मारें और गलत काम करें। उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखे होंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।